ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 143। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की चेष्टा समान है, परंतु अज्ञानी अहंकार सहित करता है, इससे दुख पाता है। इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैत्य से रहित चैतन्य है उसमें स्थित हो रहो, जिससे सब संशय मिट जावे। जितने जीव तुमको भासित होते हैं वे सब संवित अर्थात ज्ञान रूप है, परंतु बहिर्मुख फुरने के कारण भ्रम में पड़े हैं। जब जीव अंतर्मुख हो तब केवल शांत रूप हो, जहाँ गुणों और तत्वों का क्षोभ नहीं, वह शांत पद कहता है। हे रामचंद्र जी, जैसे विराट रूप का मन चंद्रमा है, वैसे ही सब जीवों का है, अर्थात सब विराट रूप है, परंतु प्रमाद से वास्तव स्वरूप नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, जैसे गुलाब की सुगंध संपूर्ण वृक्षों में व्याप्त है, परंतु फूल ही में भासित होती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु हृदय में ही भासित होती है। जो त्रिकोण रूप निर्मल चक्र है, वही अहम ब्रह्मा का उत्थान होता है। वहाँ से वृत्ति फल कर पंच इंद्रियों के छिद्र से निकलकर विषयों को ग्रहण करती है, और जीव उन इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष मानता है। इससे हे रामचंद्र जी, इतना कष्ट प्रमाद से है। जब बोध होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, वासना रूप जो संसार है उसका बीज अहम भाव है, और वह प्रत्यक्ष संसार में दिखता है। जब इसकी चिंतना न हो और स्वरूप में अहम प्रत्यय हो, तब संसार का भ्रम मिट जावे। अहम भाव के शांत होने पर ज्ञानवान यंत्र की पुतली के समान चेष्टा करता है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। यदि होने की भावना कीजिए तो भी नहीं होता। जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श कीजिए तो भी जलाती है, और बिना जाने स्पर्श करिए तो भी जलाती है, क्योंकि सत्य है। और जैसे जल की भावना से मृग मरुस्थल में दौड़ता है, परंतु जल नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, यह अहंकार रूपी कलंक उठा है। यदि निरअहंकार होकर देखो तो मुक्त रूप हो, और यदि अहंकार संयुक्त हो तो बंधन है। इससे निरअहंकार होकर परम निर्वाण को प्राप्त हो, यही हमारा सिद्धांत है, और परम भूमिका भी यही है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तुम ब्राह्मी लक्ष्मी से शोभा पाओगे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान का चित्त सत्पथ को प्राप्त होता है, इसे अहंकार नहीं रहता, और उसके चित्त की चेष्टा फलदायक नहीं होती। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही उसका जन्म नहीं होता, और अज्ञानी का चित्त जन्म मरण का कारण होता है। जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण होती है। हे रामचंद्र जी, जितने पदार्थ है उन सब से निराश हो रहो। जैसे हृदय में किसी की अभिलाषा न उठे,
और न किसी का सद्भाव उठे। पाषाण की तरह तुम्हारा हृदय हो। जिसका हृदय कोमल स्नेह से युक्त है वह अज्ञानी है। जिसका हृदय पाषाण समान स्नेह से रहित है वह ज्ञानी है। इससे निर्मम और निरअहंकार होकर सिद्ध रहो। ये भोग मिथ्या है, इनकी इच्छा में सुख नहीं है। हे रामचंद्र जी, जब संसार से उपरत और अंतर्मुख आत्मपरायण होंगे तब अहंकार निवृत्त हो जाएगा और आत्मा ही भासित होगा। जैसे वसंत ऋतु आती है तो वृक्ष प्रफुल्लित होते हैं और पुरातन पत्ते गिरकर नूतन निकल आते हैं, वैसे ही जब तुम अंतर्मुख होंगे तब अहंकार निवृत्त हो जाएगा, विभुता को प्राप्त होंगे, अहम प्रत्यय जाता रहेगा और परम निर्वाण पद को पाओगे। इसे संवेदन अहंकार का त्याग करो और कोई यत्न न करो, तुमको यही हमारा उपदेश है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो वासना रूपी संसार है इससे तुम मंकी ऋषि के सदृश तर जाओ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मंकी ऋषि किस प्रकार तरे है, सो कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मंकी ऋषि का वृत्तांत सुनो। उसने महाउग्र तप किया था। एक समय में मैं आकाश में अपने घर में था। तुम्हारे पितामह राजा अज ने मेरा आवाहन किया। तब मैं राजा अज के निमित्त आकाश से उतरा तो मार्ग में एक वन देखा जिसमें अनेक वन के समूह थे जो भयानक और शून्य थे। वहां न कोई मनुष्य देख पड़ता था और न कोई पशु, केवल महाशून्य वन था, मानो एकांत ब्रह्म स्थान हो और कई योजन तक मरुस्थल ही देख पड़ता था। मध्याह्न का समय था और अति तीक्ष्ण धूप पड़ती थी। जांघों तक तपी हुई रेत में मैंने प्रवेश किया और कई वृक्ष जले हुए वहां देख पड़े। हे रामचंद्र जी, उस शून्य स्थल में एक अति दुखित विदेशी आता मुझे देख पड़ा। उसने यह वाक्य मुख से निकाला कि हाय हाय, मैंने महाकष्ट पाया है। जैसे किसी को दुष्टजन दुख देते हैं और दया नहीं करते, वैसे ही मुझको धूप और यात्रा ने जलाया है और अति दुख को मैं प्राप्त हुआ हूं। हे रामचंद्र जी, ऐसे वचन कहता हुआ वह मेरे साथ चला जाता था। जब कुछ आगे गया तो एक धीवरों का गांव देख पड़ा, जहां 5 अथवा 7 घर थे। उसको देखकर वह शीघ्र ही चलने लगा कि वहां मुझको शांति होगी और मैं जलपान करके छाया के नीचे बैठूंगा। हे रामचंद्र जी, उसको देखकर मुझे दया आई तो मैंने कहा कि हे मार्ग के मित्र, तू कहाँ जाता है? जिनको सुखदायी जानकर तू दौड़ता है वे दुखदायक है। जैसे मरुस्थल को नदी जानकर मृग जलपान के निमित्त दौड़ता है कि शांति पाऊं और अति दुख पाता है, वैसे ही जिस स्थान को तू सुखरूप जानता है वह दुख रूप है।
हे अंग, ये जो इस गांव के वासी है उसका संग कदापि न करना। इनका संग दुख रूप है। जो पुरुष विचार पूर्वक चेष्टा करता है उसको दुख नहीं होता, और जो बिना विचारे काम करता है वह दुख पाता है। ये नगरवासी आप जलते हैं तो तुझको कैसे सुख देंगे? जैसे कोई पुरुष अग्निकुंड में जलता हो और उससे कहिए कि तू मेरी तपन शांत कर, तो कहने वाला मूढ़ होता है, क्योंकि वह तो आप ही जलता है, औरों की तपन कैसे शांत करेगा। वैसे ही वे तो आप इंद्रियों के विषयों की तृष्णा रूपी अग्नि से जलते हैं, तुमको कैसे शांत करेंगे। हे मार्ग के मित, पृथ्वी के छिद्र में सर्प होना, मरुस्थल का मृग होना और पाषाण की शिला में कीट होकर रहना अंगीकार कीजिए, परंतु अज्ञानी का संग कदापि न कीजिए, जिसको इंद्रियों के सुख की तृष्णा रहती है। इंद्रियों के सुख आपात रमणीय है, अर्थात जब तक इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग है तब तक सुख है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। विषयी जनों की प्रीति भी विष तुल्य है। यह विचारवती बुद्धि रूपी कमलिनी का नाश करने वाली बर्फ है। इनकी संगति में वचन रूपी पवन से राख उड़ती है और पास बैठने वाले को अंधकार में डालती है। इससे इन ग्रामवासी अज्ञानियों का संग न करना। ये अज्ञानी विचारवती बुद्धि रूपी सूर्य को ढकने वाले बादल हैं। जैसे बेली पर अग्नि डालिए तो जलाती है, वैसे ही इनकी संगति वैराग्य को ग्रहण करने वाली, बुद्धि का नाश करने वाली है। इससे इनका संग तुम न करना। हे साधो, संग उसका कर जिसके संग से तेरा ताप मिटे। इनके संग से शांति न पावेगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब मैंने कहा तब वह मेरे निकट आकर बोला, हे भगवान, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे वचन सुनकर मुझे शांति मिली है। तुम शून्य दिखते हो पर सब गुणों से पूर्ण हो, और तुम्हारा दिव्य प्रकाश मुझको भासित होता है। तुम आदि पुरुष विराट ही हो, और तुम सुंदर देख पड़ते हो। हे भगवान, जो सुंदर होता है उसको देखकर राग उपजता है और चित्त क्षोभ को प्राप्त होता है। तुम ऐसे सुंदर हो कि तुम्हारे दर्शन से मुझको शांति मिल जाती है। तुम दिव्य तेज को धारण किए देख पड़ते हो, और ऐसे तेजवान हो कि देखने नहीं देते हैं। अर्थ यह है कि तुम्हारे समान किसी की सुंदरता नहीं, और तुम्हारा तेज हृदय में शांति उपजाता है। वह एक शीतल प्रकाश है। हे रामचंद्र जी, मंकी ऋषि आगे कहते हैं कि हे भगवान, तुम धर्म से उन्मत्त देख पड़ते हो, सो तुम कैसी शांति को लेकर एकांत में स्थित हो? अपने स्वरूप प्रकाश को तुम दया करके दिखाते हो। पृथ्वी पर स्थित भी
दिखते हो, परंतु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासित होते हो। एक ही दिखते हो, परंतु सर्वात्मा हो। किंचन अकिंचन और सब भाव पदार्थों से शून्य दिखते हो, पर सब पदार्थ तुम्हारी सत्ता से प्रकाशित होते हैं। तुम सब पदार्थों के अधिष्ठान हो। तुम्हारे नेत्रों के खोलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मूंदने से लय हो जाती है। इससे ईश्वर हो। तुम सकलंक दिखते हो, परंतु निष्कलंक हो। अर्थात तुम में फुरना देख पड़ता है, परंतु हृदय से शून्य हो। तुम किसी अमृत का पान करके आए हो और बड़े ऐश्वर्य से संपन्न दिखते हो। हे भगवान, तुम कौन हो? यदि मुझसे पूछो कि तू कौन है, तो मैं मांडव्य ऋषि के कुल में हूं और मेरा नाम मंकी है। मैं ब्राह्मण हूं और तीर्थ यात्रा के निमित्त निकला था। मैं सब दिशाओं में घुमा और अति भयानक स्थानों में जो तीर्थ है वह भी गया, परंतु मुझको शांति न हुई। ऐसी शांति कहीं न पाई कि इंद्रियों की जलन से रहित हो जाऊं। अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। हे भगवान, अब घर से भी मेरा चित्त विरक्त हुआ है। यह संसार ही मिथ्या है तो घर किसका है? संसार में सुख कहीं नहीं है। यह प्राण ऐसे है जैसे बिजली की चमक होती है, और वैसे ही यह संसार भी नष्ट होता दिखता है। शरीर उपजते भी हैं और मिट भी जाते हैं। ये दृष्टि का भ्रम मात्र है। जैसे रात्रि आती है और फिर नहीं जान पड़ती कि कहाँ गई। हे भगवान, इस संसार को असार जानकर मैं उदासीन हुआ हूं, क्योंकि मैंने अनेक जन्म पाए हैं जो नष्ट हो गए हैं। मैं इसी प्रकार घूमता फिरता हूं। अब तुम्हारे शरणागत हो और जानता हूं कि तुमसे मेरा कल्याण होगा। तुम कल्याण रूप देख पड़ते हो, इससे कृपा करके कहो कि कौन हो। हे राघव, इतना सुनकर मैंने कहा, हे मंकी ऋषि, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूं। मेरा घर आकाश में है। मुझको राजा अज ने स्मरण किया है, इसलिए मैं इस मार्ग से जाता हूं। अब तुम संशय मत करो, ज्ञान मार्ग को पाओगे। हे रामचंद्र जी, जब मैंने ऐसे कहा तब वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा और उसके नेत्रों से जल बहने लगा। वह महा आनंद को प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा कि हे ऋषि, तू संशय मत कर, मैं तुझको अकृत्रिम शांति देकर जाऊंगा। जो कुछ तू पूछना चाहता है सो पूछ, मैं तुझको उपदेश करूंगा। मैं जानता हूं कि तू कल्याणकृत है, इसलिए जो कुछ मैं कहता हूं वह तू धारण करेगा। तो कुछ प्रश्न कर, क्योंकि तेरे कषाय परिपक्व हुए हैं। तू मेरे वचनों का अधिकारी है, तुझको मैं उपदेश करूंगा। अब तो संसार सागर के तट पर आ गया है। अब तुझे उससे निकालने भर की देर है। अर्थात तू वैराग्य से पूर्ण है और संसार का तट
वैराग्य ही है, इससे संशय मत कर। मंकी बोले, हे भगवान, अब मैं जानता हूं कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मुझको अज्ञान से मोह था, उसका नाश करने को तुम समर्थ देख पड़ते हो। मेरे हृदय का तम नष्ट करने को तुम सूर्य उदय हुए हो। हे भगवान, यह संसार असार है, पर लोगों की बुद्धि विषयों की ओर ही दौड़ती है, जहां दुख ही होते हैं। जैसे जल नीचे स्थान को चला जाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि नीचे स्थानों को दौड़ती है और वही चाहती है। हे भगवान, जितने भोग हैं उनको मैंने भोगा है, परंतु शांति न पाई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। जैसे तृषा लगे और खारा जल पान करिए तो तृषा नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। वैसे ही विषयों को भोगने से शांति नहीं प्राप्ति होती है और तृष्णा बढ़ती जाती है। हे मुनिराज, देह जर्जर हो जाती है, दांत गिर पड़ते हैं और अति क्षोभ होता है तो भी तृष्णा नहीं मिटती। अब मैं दुख चाहता हूं, सुख नहीं चाहता, क्योंकि संसार के जितने सुख है उनका परिणाम दुख है। जो प्रथम दुख है उसका परिणाम सुख है, इसी से दुख चाहता हूं, संसार के सुख नहीं चाहता। हे भगवान, अपनी वासना ही दुखदायक है। जैसे कुसवारी कीड़ा घर बनाकर उसमें आप ही फंस मरता है, वैसे ही अपनी वासना से जीव आप ही बंधन को प्राप्त होता है। हे मुने, वह कौन काल था जब अज्ञान रूपी हाथी ने मुझको वश किया था, और उसका नाश करने वाला ज्ञान रूपी सिंह कब प्रकट होगा? कर्म रूपी तृणों का एक नाश करता विवेक रूपी वसंत कब आवेगा और कब प्रकटेगा? और वासना रूपी अंधेरी रात्रि का नाश करता ज्ञान रूपी सूर्य कब उदय होगा? हे भगवान, वैताल तब तक नहीं दिखता जब तक निशा है। जब सूर्य उदय होता है तब निशा जाती रहती है और वैताल नहीं दिखता। वैताल तब दिखता है जब तक निशा है, पर जब सूर्य उदय होता है तब निशा जाती रहती है और वैताल भी नहीं दिखता। वैसे ही अहंकार रूपी वैताल तब तक है जब तक अज्ञान रूपी रात्रि दूर नहीं होती। हे भगवान, जब संतजनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी वैताल वहां नहीं विचरता। संतजनों का संग और सच्छास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जानिए। जब तक संतजनों का संग नहीं करता और सच्छास्त्रों को नहीं देखता, तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, सच्छास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, उसे बड़ा अभागी जानिए, और मैं वही हूं। परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूं। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कुहरा है, वह तुम्हारे वचन रूपी शरतकाल से नष्ट हो जाएगा और हृदय आकाश निर्मल होगा। हे भगवान, मैंने त्रिदंड साधे हैं, अर्थात दीर्घ काल तक मन, शरीर और वाणी से 3 तप किए हैं,
परंतु आत्म प्रकाश नहीं हुआ। अब तुम्हारे शरणागत होकर तरूंगा, इसलिए कृपा करके उपदेश करो जिससे मेरे हृदय का तम दूर हो जावे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।